This video is all about CUCET. बिग अपडेट फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है और ये अपडेट जो बच्चे 12th के बाद CUCET एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन देना चाहते हैं उनके लिए है। कुछ बच्चों को CUCET के बारे में पता नहीं है तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जस्ट 2 मिनट में एक्सप्लेन कर दूँगी कि CUCET क्या है और इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आपको बतानी है। CUCET का मतलब ये है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कॉमन तरीके का एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन होगा। डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हमारे इंडिया में, उनका एक एग्ज़ामिनेशन होगा। एक एग्ज़ामिनेशन देने के बाद आपके पास डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होंगी जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरीके से नीट एग्ज़ामिनेशन होता है, जेईई एग्ज़ामिनेशन होता है, एनटीए इसको कंडक्ट कराता है, उसी तरीके से हमारा कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं और CUCET भी कहते हैं। ये एग्ज़ामिनेशन पहले 18 सेंट्रल यूनिवर्सिटी का होता था, बट हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें ये चीज़ मेंशन की गई है कि 41 या फिर जो इससे भी ज़्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका एक एग्ज़ामिनेशन होगा। अब इसमें BHU पार्टिसिपेट करता है कि नहीं करता है या अदर यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती है कि नहीं, जब तक वो खुद से अनाउंस नहीं कर देती तब तक हम अपनी प्रिपरेशन CUCET के अकॉर्डिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ जिस भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की हम प्रिपरेशंस कर रहे हैं उसको फॉलो कर सकते हैं। मेनली CUCET के एग्ज़ामिनेशन का जो पैटर्न है वो आपके 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट में आपके एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और दूसरा पार्ट आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। पार्ट 1 की किताबों का नाम मैंने काफ़ी बार बताया है कि RS अग्रवाल की अगर आप बुक ले लेते हैं क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाली, जिसमें आपका इंग्लिश वोकेबलरी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन भी ऐड ऑन हो जाता है, तो ये आपका एप्टीट्यूड आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। और पार्ट बी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा जिसमें आप 11th 12th की NCERT को फॉलो कर सकते हैं, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हैं, कॉमर्स स्ट्रीम से हैं या फिर आर्ट्स स्ट्रीम से हैं। BA LLB BSc एग्रीकल्चर नर्सिंग ये सारे जो प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं, BVoc वगैरह या फिर फाइन आर्ट्स वगैरह, इससे रिलेटेड जब तक कुछ ऑफिशियली रिलीज़ नहीं किया जाता हम कुछ नहीं बता सकते। आप अपनी जिस तरीके से प्रिपरेशंस कर रहे हैं उसको फॉलो करिए और अच्छे से फॉलो करिए और बी पॉजिटिव, अच्छे से एग्ज़ामिनेशंस की प्रिपरेशंस करिए। टाइम है आपके पास, थोड़ा सा टाइम दीजिए क्योंकि जब फॉर्म रिलीज़ हो जाएंगे तब आपके पास टाइम बहुत ही कम बचेगा। जब फॉर्म रिलीज़ हो जाते हैं तो बच्चे उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन करते हैं। अब बात करते हैं कि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन इंडियन एक्सप्रेस में जो चीज़ मेंशन की गई थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स ने जो चीज़ मेंशन की गई थी उसमें ये कहा गया था क्योंकि CUCET का जो एग्ज़ामिनेशन एडमिशन प्रोसीजर था उसमें ये चीज़ पहले से मेंशन की गई थी कि 50% जो हम वेटेज देंगे वो CUCET के एंट्रेंस के जो स्कोर पे देंगे और दूसरा वेटेज आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के रिज़ल्ट पे होगा। 50-50% पे हम आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। बट ये अब बहुत बड़ी अपडेट आई है इंडियन एक्सप्रेस में, ये भी हो सकता है कि हम पूरा का पूरा 100% वेटेज आपके CUCET एंट्रेंस को भी दे सकते हैं, क्योंकि अगर बोर्ड एग्ज़ामिनेशन आपके जून के बाद और पोस्टपोन कर दिए जाएंगे तो इसमें भी ड्रास्टिक चेंज आ सकता है कि आपका एडमिशन प्रोसेस पूरी तरीके से CUCET के एंट्रेंस के मार्क्स पे डिपेंड कर सकता है। ये BHU इन्फोपीडिया नहीं कह रहा है, ये इंडियन एक्सप्रेस की आर्टिकल में मेंशन किया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स ने इन्होंने कोट किया है। अब बात करते हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक डिफरेंस क्या होता था। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पहले एडमिशन प्रोसेस होता था वो आपके मार्क्स पे डिपेंड करता था, आपके परसेंटेज पे डिपेंड करता था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपके एंट्रेंस बेसिस पे एडमिशन होते थे। अगर आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, CUCET एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन होता है, तो इतनी अच्छे से मेहनत कर लो कि तुम्हारे प्रीफ्रेंस के हिसाब से, तुम्हारे मार्क्स के हिसाब से तुम्हारी यूनिवर्सिटी तुम्हें मिल जाए। मैं यहाँ पे किसी को डराऊंगी नहीं। प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट करिए। इंस्टाग्राम फेसबुक BHU इन्फोपीडिया की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे हमसे कनेक्ट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। BHU इन्फोपीडिया का कोर्स है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप बनाया है हमने बच्चों का, जो बच्चे आपस में प्रिपरेशंस करते हैं, जो भी डाउट्स होता है आपस में क्लियर आउट करते हैं और बच्चों के पास जो स्टडी मटेरियल होता है आपस में शेयर करते हैं।
तो वो ग्रुप की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। रोज़ 7:30 बजे BH इन्फोपीडिया डेली लाइव आता है, आपके कोर्स से रिलेटेड MCQs लेकर आता है और आपकी प्रिपरेशंस में हेल्प करता है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन जून से और ज़्यादा पोस्टपोन्ड हो जाता है ड्यू टू कोविड। लास्ट ईयर की बात करें, कोविड की वजह से एडमिशन प्रोसीजर में बहुत ज़्यादा लेट हुआ था, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस भी हुई थी। फॉर्म्स की डेट चेंज हुई थी। एप्लीकेशन फॉर्म जब चेंज हुए तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंड की गई थी और एडमिशन प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किया गया था लास्ट ईयर। और लास्ट ईयर से लेके अब तक जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, वो ऑफ़लाइन क्लासेस अटेम्प्ट नहीं किए हैं। तो आप भी ये सारी चीज़ों को समझिए, और कोविड की वजह से हो सकता है कि ये सारी चीज़ें और ज़्यादा चेंज हो और डेट भी शिफ्ट करेंगी। माइंड दिस और प्रिपरेशंस पे ध्यान दीजिए, बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस की रिविजन्स करिए, और अगर आप CU CET की प्रिपरेशंस नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको भी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। फॉर्म्स आपके कब रिलीज़ होंगे? तो फॉर्म्स आपके मई लास्ट से लेके जून तक के बीच में रिलीज़ हो जाएंगे। ये डेट भी चेंज हो सकती है। और एग्ज़ामिनेशन कब हो सकता है? तो जुलाई से लेके अगस्त तक के बीच में होगा। इसी बीच में आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस भी होंगे और आपका एडमिशन प्रोसेस सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक जा सकता है। ये सारी चीज़ें BH इन्फोपीडिया की तरफ से डेट्स जो हैं वो एजम्पशन है, टेंटेटिव है, इसमें ऑफिशियली कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। स्टे सेफ और स्टे हेल्दी। साइनिंग ऑफ, टाटा।